नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका बुक्स वाले भैया पे। आज बात करेंगे पॉलिटिकल हिंदुइज्म की। जी हाँ, पॉलिटिकल हिंदुइज्म या हिंदुत्व या बीजेपी, आरएसएस, आप कहेंगे कि सारी बातों, हम कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज़ करें मतलब एक ही है, लेकिन शायद नहीं, जैसा बताते हैं जाने माने लेखक हिंदोल सेन गुप्ता अपनी लेटेस्ट बुक सोल एंड स्वॉर्ड में। जी हाँ, सोल एंड स्वॉर्ड, द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल हिंदुइज्म। तो दोस्तों, पॉलिटिकल हिंदुइज्म क्या है, क्या उसका इतिहास है? हम ज़्यादातर लोग कहेंगे कि शायद पॉलिटिकल हिंदुइज्म से अर्थ वही है जो इस समय भारतीय जनता पार्टी प्रैक्टिस करती है, जो अपने को एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी बताती है। लेकिन हिंदोल कहते हैं अपनी रिसर्च के द्वारा कि पॉलिटिकल हिंदुइज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, वो एक पुराना आइडिया है। और इस पॉलिटिकल हिंदुइज्म की आइडिया ने हमारे नेशनहुड को एक तरह से डिफाइन करा है। ये भारतीय जनता पार्टी की उपज नहीं कह सकते इसे, इसको शायद एक आउटकम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की एग्जिस्टेंस को, पॉलिटिकल हिंदुइज्म जो लंबे समय से चलता आया है। तो एग्जांपल देते हैं कि आज़ादी से भी काफ़ी डेकेड्स पहले एक प्रोमिनेंट एग्जांपल तो देते हैं स्वामी विवेकानंद का, उनकी शिकागो में दी गई स्पीच, जिसमें उन्होंने हिंदुइज्म का के बारे में सारी दुनिया को बताया, जो एक बहुत फेमस स्पीच है। तो आप कह सकते हैं तब से लेकर आज तक अलग अलग आइडियाज़ आए हैं, अलग अलग थॉट लीडर्स आए हैं पॉलिटिकल हिंदुइज्म के बारे में। और जी हाँ, उन्होंने पॉलिटिक्स और हिंदुइज्म को साथ मर्ज करा है। लेकिन हिंदोल कहते हैं कि जैसा वो देखते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल हिंदुइज्म की, तो वो पॉलिटिकल से ज़्यादा आप उसको कह सकते हैं कि कल्चरल हिंदुइज्म है। क्योंकि पॉलिटिकल हिंदुइज्म का आइडिया हिंदुइज्म के कल्चर को, उस सोसाइटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आप और कहीं वो कहते हैं कि उसका अर्थ कहीं से भी ये एक्सक्लूजनिस्ट पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं है कि अगर हम पॉलिटिकल हिंदुइज्म की बात करते हैं तो उसमें किसी और के लिए स्थान नहीं है, किसी माइनॉरिटी के लिए स्थान नहीं है। तो वो ये बताते हैं कि कैसे ओवर सेवरल डिकेड्स ये आइडिया बहुत पहले आया, और ना सिर्फ ये आइडिया आया, ये परसिस्ट करा किसी ना किसी फॉर्म में। और ना कि सिर्फ आप कहें कि 2014 से जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद वो आपको स्वामी विवेकानंद के समय के बाद से बताते हैं कैसे कैसे भारत के आरएसएस के शुरुआत से, जिसको अब लगभग 100 वर्ष होने वाले, 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी, तब से लेकर कैसे पॉलिटिकल हिंदुइज्म और हिंदुइज्म का थॉट प्रोसेस चला, कौन इसको चलाने वाले लोग थे, और कैसे उन्होंने समय के साथ साथ इस कॉन्सेप्ट को आगे प्रमोट करा। स्पेशली आज़ादी के बाद से जब भारत का विभाजन देखा गया, क्या मायने रहे पॉलिटिकल हिंदुइज्म के, कैसे हमारी राजनीति ने पॉलिटिकल हिंदुइज्म को बदला, कैसे वो हमेशा एक इंपॉर्टेंट फोर्स रही। तो आई थिंक वो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हिंदोल बताते हैं कि वो हमारे देश की एक तरह से एक सच्चाई रही है हमारी राजनीति के इतिहास की। और वो जैसा कि साफ कहते हैं कि उसको एक कल्चरल फोर्स के तौर पर देखा जाए, एक कल्चरल आइडेंटिटी के तौर पर देखा जाए, तो शायद वो उसका बेहतर उसको समझने का तरीका होगा। तो बताते हैं बहुत से इवेंट्स अबाउट आरएसएस, अबाउट बीजेपी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, क्या रहा आरएसएस और जनसंघ, जो कि भारतीय जनता पार्टी पहले होती थी, क्या रहा उसका कंट्रीब्यूशन, क्या विचार थे पंडित नेहरू के, महात्मा गांधी के, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के आरएसएस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया गया था। कैसे कैसे इन नेताओं ने आरएसएस को समझा, देखा, कैसे एक हिंदुइज्म या आप उसे हिंदुत्व कहें, उस आइडेंटिटी को देखा, क्या कंट्रीब्यूशन रहा वीर सावरकर का अबाउट पॉलिटिकल हिंदुइज्म, जो कि एक, मैं कहूँगा कि शायद एक प्रोमिनेंट चेहरा माने जाते हैं पॉलिटिकल हिंदुइज्म का। उसके बाद कैसे 1992, जिसको हम कहते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट वो एरा रहा बाबरी मस्जिद डेमोलिशन का, लेकिन आप बुक में पाएंगे कि उसको शायद हिंदोल उतनी ओवर राइडिंग इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं कि हम पॉलिटिकल हिंदुइज्म के उदय को सिर्फ किसी एक घटना से जोड़कर नहीं देख सकते, ना ऐसा देखकर जोड़ के देखा जाना चाहिए। तो जी हाँ, वो ये कहते हैं कि ये रहा है पॉलिटिकल हिंदुइज्म का इतिहास, जो आप कह सकते हैं कि भारत के पॉलिटिकल इतिहास के लगभग साथ रहा है, चला है। और ये उम्मीद है, ऐसा लगता है कि ये आइडिया आगे भी चलता रहेगा। जो बहुत मुख्य बात है इस बुक की वो ये है कि हिंदोल कहीं भी कोई साइड लेते नहीं देखते, वो फैक्ट्स को बताते हैं जिस तरह से वो देखते हैं। और मेरा मानना है कि यदि आप इस बुक को पढ़ेंगे तो इसको पॉलिटिकल हिंदुइज्म को सही गलत की बाइनरी से हटाकर अगर हम ये देखेंगे क्या रहा पॉलिटिकल हिंदुइज्म, क्या उसका इतिहास रहा, तो मेरा यकीन है ना सिर्फ हिंदुइज्म बल्कि हम भारत के भी पॉलिटिकल इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानेंगे।
ऑल इन ऑल मैं कहूँगा मुझे बुक पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने काफ़ी फैक्ट्स हमारे सामने रखे हैं और भारतीय राजनीति और आप कह सकते हैं कि हिंदुइज़्म, इनको समझने का उन्होंने एक नया एस्पेक्ट दिया है। तो मेरा यकीन है कि ये बुक अगर आप पढ़ें तो ये बुक आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोज़। और जी हाँ, दिवाली पास आने वाली है तो आप सबको हैप्पी दिवाली। थैंक यू।